और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि देहरादून में आसमानी आफत से हुई तबाही को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर राहत बचाव कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने आपदा में हुए नुकसान का आकलन किया और अधिकारियों को राहत कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता देते हैं कि बीती रात देहरादून के सहस्त्रधारा में कार्लीगाड़ और मज्जाड़ गांव में बादल फटने के बाद तबाही हुई, जिसमें 5 लोग लापता हैं। करीब 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। पचमढ़ी में आसन नदी का जलस्तर बढ़ने से झाझरा और परवल इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए नदी पार कर रहे कुछ लोग बीच मझधार में फंसकर बह गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में 14 लोग सवार थे, जो नदी के तेज बहाव में बह गए। 8 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 2 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। 4 लोग अब भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम धामी से बात करके आपदा की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। सूचना आते ही सारे विभागों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे अन्य विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब मौके पर गए और लगभग 1000 के लगभग लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी लाया गया। उनको राहत और बचाव के कार्य में जो लोग लगे थे उनके कारण से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सका है। अभी भी रोडें हमारी क्योंकि काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो फिर से रिस्टोर हो जाएं। बिजली का भी लगभग 80% लगभग जो है फिर से रिस्टोर हो गया है। जो 15% 20% अभी रह गया है, उसको भी 1-2 दिन में रिस्टोर कर लिया जाएगा। पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। कुछ सड़कें जैसे नरेंद्र नगर से टेहरी जाने वाली बीआरओ के पास है, बीआरओ को डीजी से भी अभी हम लोगों ने बात कर ली है। वो रोड भी 1-2 दिन में संभवतः चालू हो जाएगी। उधर देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। गणेश जोशी ने कहा है कि नदियों की चौड़ाई कम हो रही है और लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नदी का जो चौड़ाई है वो लगातार कम होती जा रही है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी अंकुश लगेगा। ऐसे लोगों के लिए क्या चेतावनी है? नहीं, देखिए, भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण न हो, यह हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये भी आज धीरे धीरे चाहे बिंदाल नदी हो चाहे रिस्पना नदी हो, बाढ़ का कारण बनते जा। सरकार में मंत्री गणेश जोशी और देहरादून डीएम सबीन बंसल के बीच बातचीत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये मंगलवार का मामला बताया जा रहा है। सरकार में मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे और देखिए तभी उनको जिला प्रशासन की टीम दिखाई दी, जिसमें डीएम सबीन बंसल थे। मंत्री जोशी ने सवाल किया कि जब सुबह उन्होंने डीएम को कई बार फोन किए तो उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी और दूसरे अफसरों ने फोन को रिस्पॉन्ड किया, लेकिन सिर्फ डीएम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। गुस्साए मंत्री ने डीएम को यहां तक कह दिया कि रंग ढंग ठीक कर लें आपका। बातचीत के बीच डीएम आगे चलते बने। उत्तराखंड में अक्सर मंत्री और विधायक शिकायत करते रहे हैं कि कई बार अफसर फोन ही नहीं उठाते हैं। बार बार इन्हें फोन करते रहिए, लेकिन अफसर फोन नहीं उठाते हैं। सॉरी सर। आपको तो 3 साल में आ रहे के लिए पता नहीं क्यों आ गया। नहीं, आपसे देखो नहीं, आपके घर से मेरे को 3 साल में काम आई रहो पूरे जिले में। तो देखो यहाँ पे वो कर्नल ठीक करते अपना क्या होगा। रात को चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विजय शंकर ने फोन उठा लिया, इनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, आपदा का हमने फोन किया। साहब जो है, जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया। उधर देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में आई आपदा के कई लोगों के यहां फंसे होने की भी जानकारी मिली। यहां पर बरसाती नालों के उफान पर आने से रास्ते बंद हो गए, लोग घरों में फंस गए, जिसके बाद देखिए एसडीआरएफ की टीम ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। अलग अलग जगहों पर फंसे हुए करीब 70 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। टीम ने अस्थायी पुल और रस्सियों के सहारे गधेरा पार करने के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार किया और फिर लोगों को निकाला।
और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मंगलवार को देहरादून में बादल फटने के बाद पछुआदून में आसन नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। इसी बीच खुशहालपुर में नदी किनारे बने मछली पालन केंद्र को भी देखिए नदी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मछलियां बह गई। अब इनको पकड़ने के लिए लोगों में होड़ मच गई। ये देखिए किस तरह से ये वीडियो जिसने बनाया सोशल मीडिया पर पड़ते ही वीडियो वायरल हो गया, जहां पर लोग मछलियां पकड़ने के लिए पहुंचे। विकासनगर में कालसी चक्राता सड़क पर हादसा हुआ। पहाड़ी से बड़ा लैंडस्लाइड, पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आते हुआ नजर आया। ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देखेंगे। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर नीचे उतरे होंगे, जिनकी चपेट में एक स्कूटी सवार आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भारी लैंडस्लाइड से सड़क पूरी तरह से बंद है। मृतक युवक देहरादून से चक्राता की तरफ जा रहा था और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जजरेड़ से पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर की चपेट में एक युवक आया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। कालाडूंगी के कोटाबाग में बरसाती नदी के तेज बहाव में एक बुलेरो बह गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने 2 लोगों का रेस्क्यू किया, जबकि एक युवक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। उधर पिथौरागढ़ के रीडीहाट में पहाड़ आज से आए मलबे की एक चपेट में मकान भी आया है और इस दौरान घर में मौजूद महिला मलबे में दब गई और उसकी मौत हो गई। मलबा इतना ज़्यादा था कि महिला के शव को निकालने में भी यहाँ पर रेस्क्यू टीम को लगाना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने कई घंटों के बाद महिला के शव को निकाला। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर लगातार हो रहा भूस्खलन रेलवे के लिए मुसीबत बना हुआ है। मंगलवार शाम को 1.5 महीने में तीसरी बार भूस्खलन हो जाने से रेलवे लाइन बाधित हो गई। करीब 1.5 घंटे हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर 4 ट्रेनें प्रभावित हुई। रेलवे ट्रैक बाधित होने से रेलवे और जीआरपी अधिकारी तुरंत हरकत में आए और रेलवे लाइन से मलबा हटाकर ट्रैक को सुचारू किया। ये मलबा लगभग 6:35 में आया था शाम को और करीबन 1.25 घंटे के आसपास ये मार्ग जो है अवरुद्ध रहा, लेकिन जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे विभाग ने मिलकर इसे तुरंत क्लियर करवाया। उधर उत्तरकाशी के बहरमखाल बाजार में किनारे में बने हुए घरों और होटलों पर लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीण दहशत में हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द सुरक्षा कार्य करवाने की मांग की है। खतरे के कगार में आ रखा है, तो शासन प्रशासन से मेरी यही विनती है कि आप यहाँ पर कुछ सुरक्षा की जाए, जिससे कि हमारे सभी दुकानदार भाई और सभी मकान मालिक, दुकान मालिक, जितने भी भाई लोग हैं, उनको सुरक्षा मिले। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। नलूड़ा के पास हाईवे पर रुक रुक कर लैंडस्लाइड हो रहा है। गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। देर रात भी मरीज को लेकर देखिए एम्बुलेंस जा रही थी। लैंडस्लाइड जोन पर ये चढ़ गई और मरीज को पैदल लैंडस्लाइड जोन पार करके अस्पताल ले जाना पड़ा। ये देखो, अब उत्तरकाशी से दूसरी तरफ से एक देखिए, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर 20 स्टेशन ऐसे रहे जहां पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। ऐसी जगहों पर 100 mm से ज्यादा बारिश ने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। इस पर देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश ने सोमवार को जमकर तबाही मचाई।
खास तौर पर देहरादून के कई इलाके ऐसे रहे जहां बारिश के चलते लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। कई अपनों से बिछड़ गए तो कई लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ। प्रदेश के 20 स्टेशन ऐसे रहे जहां पिछले 24 घंटों में जबरदस्त बारिश दर्ज की गई। मसूरी, नरेंद्र नगर, हरिपुर, थल, तेजम, काठगोदाम, नैनीताल, जौलीग्रांट समेत कई स्टेशन में जबरदस्त बारिश हुई है। वो तो जैसे आपने बताया 264 हमें जो है ससरधारा एरिया में मिली है। उसके अलावा भी हमारे को जो है हरिपुर वाले एरिया में उसमें भी मिली है। अराउंड 171 mm बारिश रिकॉर्ड हुआ है और मालदेवता साइड में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो मतलब वेरी हैवी कैटेगरी में आते हैं, जो 115 मिलीमीटर से जाता था, वो अराउंड 150 मिलीमीटर वहाँ भी है। इनके अलावा भी हमारे को जो है टिहरी जिले में भी हमारे को नगर में काफी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। कहाँ कितनी हुई बारिश? सहस्त्रधारा 264 mm, नरेंद्र नगर 200 mm, हरिपुर 170 mm, थल 130 mm, कालसी 119 mm, नैनीताल 150 mm, डीडीहाट 124 mm। वहीं बारिश से अभी भी राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। ये अलर्ट देहरादून, चंपावत, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के लिए जारी किया गया है। अलर्ट के चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी संबंधित विभागों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश का अलर्ट है। आपको बता देते हैं कि दून समेत यहां पर 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जहां पर देहरादून है, टिहरी है, चमोली है, उत्तरकाशी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट है। और यही बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केदारनाथ के लिए आज से शुरू हुई हेली सेवा। 2 दिन के बाद आज शुरू हुई है हेली सेवा। मौसम खराब की वजह से नहीं उड़ सके थे हेलीकॉप्टर्स। 2 दिन में देखिए 1000 से ज्यादा टिकट्स जो हैं वो कैंसिल करने पड़ गए। 6 हेलीकॉप्टर्स कंपनियों ने हेली सेवाएं देने पर अब कार्य शुरू कराए, जिसमें 2 दिन खराब हो गए हैं। 2 दिन 1000 से अधिक टिकट्स कैंसिल हो गए हैं, लेकिन आज से हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं क्योंकि मौसम बेहतर है।